गुरु श्री रमण महर्षि। जगत का सत्य। प्रश्न। मैं सृष्टि का एक भाग हूँ, इस कारण प्रतंत्र हूँ। स्वतंत्र हुए बिना मैं सृष्टि के प्रश्न का समाधान नहीं कर सकता। फिर भी मैं श्री भगवान से पूछता हूँ, क्या आपको इस प्रश्न का समाधान मेरे लिए नहीं करना चाहिए? उत्तर। हाँ, भगवान ऐसा कह रहे हैं। स्वतंत्र बनिए एवं खुद इस प्रश्न का समाधान कीजिए। यह आपका काम है। इस समय आप कहाँ हैं जो यह प्रश्न पूछ रहे हैं? आप जगत में हैं कि जगत आप में है? आपको यह अवश्य मानना पड़ेगा कि नींद के दौरान आपको जगत नहीं दिखता, यद्यपि आप तब आपके अस्तित्व का इनकार नहीं कर सकते। जगने पर आपको जगत दिखता है तो वह कहाँ हुआ? स्पष्ट है कि जगत आपका विचार है, विचार आपका प्रक्षेपण है। मैं प्रथम आता है तब जगत आता है। जगत मैं की रचना है जो स्वयं आत्मा से प्रकट होता है। जगत की रचना का प्रश्न इस तरह सुलझ जाता है यदि आप मैं की उत्पत्ति के प्रश्न का समाधान ढूंढकर पा लें। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं को ढूंढिए। दूसरे, क्या जगत आपके पास आकर पूछता है कि मेरा अस्तित्व क्यों है या मुझे कैसे रचा गया? यह प्रश्न आप पूछते हैं। प्रश्न करने वाले को ही स्वयं के और जगत के संबंध को स्पष्ट करना चाहिए। उसे यह अवश्य स्वीकार करना चाहिए कि जगत उसकी अपनी कल्पना है। कौन जगत की कल्पना करता है? जो कल्पना करता है उस मैं को पहले तथा बाद में आत्मा को ढूंढना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वैज्ञानिक तथा धार्मिक सृष्टिवादी में संवादिता नहीं है। इन वादों की विविधता यह स्पष्ट करती है कि इस प्रकार समाधानों को ढूंढना व्यर्थ है। ये समाधान केवल मानसिक या बौद्धिक हैं, उससे अधिक कुछ नहीं है। फिर भी ये सब व्यक्ति के दृष्टिकोण के अनुसार सही हैं। साक्षात्कार की अवस्था में सृष्टि नहीं है। मनुष्य जब सृष्टि देखता है तब अपने आप को नहीं देखता, और जब आत्मा को देखता है तब जगत नहीं दिखता। इसलिए आत्मा को देखिए और जानिए कि सृष्टि हुई ही नहीं। प्रश्न। शंकराचार्य का ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या मुख्य सिद्धांत है। कुछ लोग कहते हैं जगत सत्य है, इसमें सत्य कौन सा है? उत्तर। दोनों विधान सही हैं। ये विकास के भिन्न स्तरों का निर्देश देते हैं एवं भिन्न दृष्टिकोणों से कहे गए हैं। सत्य हमेशा रहता है। इस सत्य की व्याख्या से साधक प्रारंभ करता है, तब वह जगत को परिवर्तनशील या अनित्य होने के कारण असत्य मानकर उसका निरसन करता है और अंत में नित्य होने के कारण सत्य आत्मा तक पहुंचता है, जहां एकत्व का साम्राज्य है। तब जिसे प्रारंभ में असत्य समझकर त्याग दिया था, वह उस एकत्व का भाग दिखता है। सत्य में प्रतिष्ठित होने के कारण जगत भी सत्य है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था में केवल सत्ता है, सत्ता के अलावा कुछ नहीं है। प्रश्न। भगवान कहते हैं कि माया और सत्य एक हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उत्तर। माया विषयक विचारों को समझे बिना ही शंकर की आलोचना की जाती है। उन्होंने कहा, एक ब्रह्म सत्य है, दो जगत मिथ्या है, तीन जगत ब्रह्म है। वे दूसरे विधान पर रुके नहीं। तीसरा विधान पूर्व के दोनों को स्पष्ट करता है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा रूप से देखा गया जगत सत्य है तथा आत्मा से अलग स्वतंत्र रूप से देखा गया जगत मिथ्या है। इस प्रकार माया और सत्य एक समान है। प्रश्न। तो वस्तुतः जगत मिथ्या नहीं है? उत्तर। आध्यात्मिक साधना के स्तर पर आपको कहना पड़ेगा कि जगत मिथ्या है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जब मनुष्य भूल जाता है कि वह ब्रह्म है तो सत्य नित्य एवं सर्वत्र व्यापक है और भ्रम से सोचता है कि अनेक शरीरों के पूर्ण विश्व में स्वयं भी एक शरीर ही है तथा इस भ्रम से परेशान होकर घूमता रहता है, तब उसे यह स्मरण दिलाना पड़ता है कि जगत मिथ्या ब्रह्म मात्र है, क्योंकि उसकी दृष्टि स्वरूप को भूलकर
बाह्य भौतिक जगत में फंस गई है। अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए वह तब तक अंतर्मुख नहीं बनेगा जब तक आप उसे न बताएं कि यह सारा बाह्य भौतिक जगत मिथ्या है। जब वह एक बार अंतर्मुख होकर अपने आत्मा को जानेगा, तब उसे मालूम होगा कि आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है और संपूर्ण विश्व को ब्रह्म रूप देखेगा। आत्मा के सिवा विश्व नहीं है। जब तक मनुष्य सबके मूल रूप आत्मा को नहीं देखता, वह केवल बाह्य विश्व को ही सत्य एवं नित्य मानता है। आपको उसे यह कहना चाहिए कि यह सारा बाह्य विश्व ब्रह्म मात्र है। आपके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कागज का उदाहरण लीजिए। हम सिर्फ लिखावट देखते हैं, कागज नहीं जिस पर लिखा गया है। लिखावट हो या न हो, कागज हमेशा रहता है। जो लिखावट को ही सत्य मानते हैं, उसे यह कहना पड़ता है कि वह मिथ्या ब्रह्म है, क्योंकि वह सच्चे तथा आधारभूत कागज का आवरण करके स्थित है। ज्ञानी कागज तथा लिखावट दोनों को एक रूप देखता है। ऐसा ही ब्रह्म जगत तथा जगत के विषय में है। प्रश्न, तो आत्मा के रूप में अनुभव गोचर होने पर जगत सत्य एवं जब अलग नाम रूपात्मक दिखता है तब असत्य है। उत्तर, जैसे अग्नि धुएं से ढक जाता है, ऐसे ही जाज्वल्यमान चैतन्य का प्रकाश नाम रूपात्मक संघात्मक स्वरूप विश्व से ढक जाता है। जब ईश्वर के अनुग्रह से चित्त शुद्ध होता है, तब जगत वस्तुतः भ्रामक आकार नहीं है, बल्कि केवल सत्य है। यह तथ्य जान लिया जाता है। जिनका चित्त जगत के तथा जागतिक सब आसक्तियों के त्याग से माया के बुरे प्रभाव से मुक्त है, जिन्होंने स्वयं प्रकाश परम सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, केवल वही लोग जगत सत्य है इस कथन का सही अर्थ जान सकते हैं। जिनकी दृष्टि दृश्य की ओर से पलटकर ज्ञानमयी हो गई है, उनके लिए आकाश आदि 5 महाभूतों से बना हुआ जगत सत्य है, क्योंकि सभी पदार्थ चैतन्य रूप हैं, जिसका आधार वह एक परम सत्ता है। जैसे विविध रंगों वाले मयूर का अंडा एक होता है, वैसे ही इस विविध नाम रूप वाले विचित्र फिर भी शून्य जगत की मूल अवस्था एक आनंद है। इस सत्य को आत्मा की सहज अवस्था में रहकर जानना चाहिए। मैं कह नहीं सकता कि यह सब मेरे लिए बिल्कुल स्पष्ट है। जगत देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, इंद्रियों के द्वारा विविध रूपों में जाना जाता है। वह क्या स्वप्न जैसी घटना है? केवल भ्रम है। उत्तर, यदि आप केवल सत्य को जानना चाहते हैं, तो जगत को असत्य मानने के सिवा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। प्रश्न, ऐसा क्यों? उत्तर, इसका सीधा साधा कारण यह है कि यदि आप जगत सत्य ऐसा विचार छोड़ते नहीं, तो आपका मन हमेशा उसके पीछे लगा रहेगा, और जब तक आप दिखावे को सत्य मानते हैं, तब तक आप स्वयं सत्य को नहीं जान सकते। यद्यपि जो भी अस्तित्व में है, वह केवल सत्य ही है। यह तथ्य रस्सी और सांप के दृष्टांत से समझाया जाता है। आपको भ्रम हो सकता है कि रस्सी का टुकड़ा सांप है। जब तक आप रस्सी में सांप की कल्पना किए रहते हैं, तब तक आप रस्सी को रस्सी के रूप में नहीं देखते। जो नहीं है, वह सांप आपके लिए सत्य बन जाता है, जबकि रस्सी का अस्तित्व ही मिट जाता है। प्रश्न, जगत अंतिम सत्य नहीं है, ऐसा अस्थायी रूप से स्वीकार करना सरल है, लेकिन वह वस्तुतः असत्य है, ऐसा दृढ़ निश्चय होना कठिन है। उत्तर, वैसे तो स्वप्न जगत भी है। जब तक आप उसे देख रहे होते हैं, तब तक सच्चा लगता है। जब तक स्वप्न अवस्था रहती है, उसमें जो भी दिखते हैं और अनुभव करते हैं, सच्चा है। प्रश्न, तो यह जगत स्वप्न से अधिक कुछ नहीं है? उत्तर, स्वप्न जब तक रहें, तब तक उसे सत्य मानने में क्या गलती है? आप पूर्णतः असंभव घटना स्वप्न में देख रहे हो। उदाहरण के लिए, आप किसी मृत व्यक्ति से आनंद से बात करते हो और शायद संदेह भी हो कि क्या यह तो मर गया नहीं था।
लेकिन तब भी आप किसी तरह आपके मन का स्वप्न दृश्य से पूरा मेल हो जाता है और वह व्यक्ति स्वप्न प्रयोजन की दृष्टि से जीवित ही लगता है। अर्थात स्वप्न की हैसियत से आपको उसकी सत्यता के बारे में संदेह करने की गुंजाइश नहीं रहने देता। जागृत में भी ऐसा ही होता है। जब तक आप जागृत अवस्था में रहें तब तक जिसे आप देखते हैं उस जगत की सत्यता के विषय में संदेह करने के लिए आप समर्थ नहीं हैं। जिसने स्वयं जगत की सृष्टि की है वह मन उसकी असत्यता का स्वीकार कैसे कर सकता है। जागृत तथा स्वप्न के जगत की तुलना करने का यही हेतु है। दोनों मन की सृष्टि हैं और जब तक मन उनमें से किसी एक में लीन रहता है तब तक वह उसकी असत्यता का स्वीकार करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। वह स्वप्न जगत की सत्यता का इनकार स्वप्न के दौरान नहीं करता। वैसे ही जब तक वह जागृत अवस्था में होता है तब तक जागृत के जगत की सत्यता का निषेध नहीं कर सकता। इसके विरुद्ध यदि आप अपने मन को जगत से पूर्णतः वापस खींच लें और भीतर की ओर मोड़ लें और वही रहे, अर्थात यदि आप इन सब अनुभवों के अधिष्ठान रूप आत्मा के प्रति सदा जागरूक रहें तो जिस जगत के विषय में आप इस समय सभान हैं उसे आप स्वप्न में देखे हुए जगत जैसा अस्थायी पाएंगे। प्रश्न, हम कई तरह से जगत को देखते हैं, अनुभव करते हैं और इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। ये सारे संवेदन देखे गए हैं तथा अनुभव किए गए पदार्थों की प्रतिक्रिया रूप हैं। वे स्वप्न की तरह मन की सृष्टि नहीं जो प्रति व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसी व्यक्ति के लिए भी भिन्न है। जगत की वास्तविक सत्ता सिद्ध करने का यह पर्याप्त प्रमाण नहीं है। उत्तर, स्वप्न जगत की विसंगतियों के विषय में ये सारे तर्क सिर्फ इस समय आप जागृति में हैं तभी खड़े होते हैं। जब तक आप स्वप्न में होते हैं तब तक स्वप्न एक पूर्णतः संगठित इकाई होता है। अर्थात यदि आपको स्वप्न में प्यास लगती है तो आपकी वह भ्रामक प्यास भ्रामक जल को भ्रामक पीने की क्रिया से शांत होती है, लेकिन यह सब उस समय आपके लिए सत्य था, भ्रम नहीं। जब तक आप यह नहीं जानते कि वह पूरा स्वप्न ही भ्रम था। जागृत के विश्व के विषय में भी ऐसा ही है। जो संवेदनाएं आपको अभी हो रही हैं वे एक सूत्रता से मेल बिठाकर आप पर ऐसा प्रभाव डाल रही हैं कि आपको जगत सत्य लगता है। इसके विपरीत यदि विश्व स्वयंभू सत्ता स्वतंत्र सत्य होता है, अर्थात अभी आपने जिसे जगत की वास्तविक सत्ता कहा है उससे युक्त होता है, तो नींद में आपको समक्ष उपस्थित होने से उसे कौन रोक सकता है। आप यह तो नहीं कह सकते कि आपकी नींद के दौरान आपका अस्तित्व नहीं था। प्रश्न, लेकिन मैं जब नींद में होता हूँ तब भी जगत के अस्तित्व का इनकार नहीं करता। उसका अस्तित्व पूरे समय में होता है। यदि मेरी नींद के दौरान मैं जगत नहीं देखता था तब भी दूसरे लोग जो सोए हुए नहीं थे वे उसे देख रहे थे। उत्तर, आपकी नींद के दौरान आपका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए क्या आपको दूसरे लोगों के प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है? इस समय आप उनके प्रमाण को क्यों आवश्यक मानते हैं? आपकी नींद के दौरान उन्होंने जगत देखा था, यह बात दूसरे लोग आपको तभी कह सकते हैं जब आप जग जाते हैं। आपके स्वयं के अस्तित्व के बारे में बात भिन्न है। जगने पर आप कहते हैं कि आपको गहरी नींद आई, इसलिए आप अत्यंत गहरी नींद में भी उस हद तक अपने आप के अस्तित्व के विषय में सभान थे, जबकि उस समय आपको जगत के अस्तित्व का अनुमात्र भी ख्याल नहीं था। इस समय आप जागते हैं तब भी क्या जगत ऐसा कहता है कि मैं सत्य हूँ, या आप कहते हैं? प्रश्न, निश्चित रूप से मैं ऐसा कहता हूँ, लेकिन जगत के बारे में कहता हूँ। उत्तर, ठीक है, वह जगत जिसे आप सत्य कहते हैं आपकी हंसी उड़ाता है कि आप अपना सत्य तो जानते नहीं और जगत को सत्य सिद्ध करने का यत्न करते हैं। किसी भी तरह आप जगत को सत्य सिद्ध करना चाहते हैं,
लेकिन सत्य का लक्षण क्या है? सत्य वही है जो स्वयंभू, स्वयं प्रकाश, शाश्वत और अविकारी हो। क्या जगत स्वयंभू है? क्या मन की सहायता के बिना जगत कभी देखा गया था? जब जागृत अवस्था होती है तब मन तथा जगत होते हैं। इस अनिवार्य सहभाव का क्या अर्थ है? वैज्ञानिक गवेषणा के आधार पर माने जाने वाले तर्कशास्त्र के सिद्धांत से आप परिचित हैं, क्योंकि उन स्वीकृत नियमों के प्रकाश में विश्व की सत्यता के प्रश्न का निर्णय आप नहीं करते। आप अपने विषय में कह सकते हैं मैं हूँ, अर्थात आपका अस्तित्व केवल अस्तित्व नहीं बल्कि अपने होने के विषय में समान अस्तित्व है। वस्तुतः यह चैतन्य से अभिन्न अस्तित्व है। प्रश्न, जगत अपने विषय में समान नहीं है फिर भी उसका अस्तित्व है। उत्तर, चेतना हमेशा आत्म चेतना है। अर्थात यदि आप किसी वस्तु के विषय में समान हैं तो वस्तुतः तात्विक रूप से आप अपने विषय में समान हैं। आत्मभान रहित अस्तित्व व्याघात विरुद्ध शब्दकोश शब्द प्रयोग है। वह अस्तित्व ही नहीं बल्कि केवल आरोपित अस्तित्व है, जबकि सत्य या सच्चा अस्तित्व आरोप नहीं मूल वस्तु है। इस कारण सत्य को सत्य चित्त कहा जाता है। केवल सत्य या चित्त नहीं, जगत न तो स्वयंभू है और न ही अपने अस्तित्व के विषय में समान है। ऐसा जगत सत्य है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? और जगत का स्वरूप लक्षण क्या है? नित्य परिवर्तन, निरंतर निश्चीम प्रवाह, परतंत्र आत्मभान रहित, निरंतर परिवर्तनशील जगत सत्य नहीं हो सकता। प्रश्न, जगत के नाम रूप सत्य हैं क्या? उत्तर, आपको उन्हें अधिष्ठान से भिन्न नहीं पाएंगे। जब आप नाम रूप ग्रहण करने का यत्न करेंगे तो सत्य ही आपके साथ लगेगा। इसलिए जो नित्य है उसका ज्ञान प्राप्त कीजिए। प्रश्न, जागृत अवस्था इतनी सत्य क्यों लगती है? उत्तर, सिनेमा के पर्दे पर हम बहुत कुछ देखते हैं लेकिन वह सत्य नहीं है। वहाँ पर्दे के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। इसी प्रकार जागृत अवस्था भी अधिष्ठान के सिवा कुछ भी नहीं है। जागृत के प्रमाता की प्रमा है, अर्थात जगत का ज्ञान जगत को जानने वाले का ज्ञान है। दोनों नींद में चले जाते हैं। प्रश्न, हम जगत में इतनी स्थिरता तथा नित्यता कैसे देखते हैं? प्रश्न, गलत विचारों के कारण ऐसा दिखता है। जब कोई कहता है कि उसने एक ही नदी में 2 बार स्नान किया तो वह गलत है, क्योंकि जब उसने दूसरी बार स्नान किया तब नदी वही नहीं थी जिसमें उसने पहली बार स्नान किया था। दीपशिखा की दीप्ति को 2 बार देखकर मनुष्य कहता है कि वह उसी एक दीप्ति को दिखता है, लेकिन दीप्ति प्रतिक्षण बदलती रहती है। जागृत अवस्था ऐसी ही है, उसमें स्थिरता का दिखावा दृष्टि भ्रम है। प्रश्न, गलती कहाँ पर है? उत्तर, प्रमाता में। प्रश्न, प्रमाता कहाँ से आया? उत्तर, दृष्टि भ्रम के कारण प्रमाता उत्पन्न होता है। वस्तुतः प्रमाता और उसके भ्रमपूर्ण दर्शन एक साथ उत्पन्न होते हैं, और जब आत्मज्ञान होता है तो दोनों अदृश्य हो जाते हैं। प्रश्न, प्रमाता और उसके भ्रमपूर्ण दर्शन कहाँ से उत्पन्न होते हैं? उत्तर, यह प्रश्न कौन पूछता है? प्रश्न, मैं पूछता हूँ। उत्तर, इस मैं को ढूंढ निकालिए और आपके सारे संदेहों का समाधान मिल जाएगा। जैसे स्वप्न में भ्रामक ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय उत्पन्न होते हैं, वैसे ही जागृति में भी होता है। इन दोनों अवस्थाओं में इस मैं को जान लेने पर आप सब कुछ जान लेंगे और कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता। गहरी नींद में ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय नहीं होते, इसी प्रकार सच्चे मैं के अनुभव में वे नहीं होते। जागृत अवस्था में जो घटनाएं दिखती हैं वे केवल ज्ञाता के लिए होती हैं, और चूंकि यह ज्ञाता असत्य है, वस्तुतः कभी भी कुछ भी घटित नहीं होता। प्रश्न, वह प्रकाश जो अहम वृत्ति को अपनी पहचान एवं जगत का ज्ञान देता है, अज्ञान या चैतन्य है?
उत्तर, वह चित्त का प्रतिबिंबित प्रकाश है जो मैं को दूसरों से भिन्न दिखता है। चैतन्य का यह प्रतिबिंबित प्रकाश मैं को पदार्थों का सर्जक भी बनाता है, लेकिन प्रतिबिंब के लिए उपयुक्त माध्यम होने चाहिए। प्रश्न, वह माध्यम कौन सा है? उत्तर, आत्म साक्षात्कार होने पर आपको मालूम होगा कि माध्यम और प्रतिबिंब का वस्तुतः अस्तित्व नहीं है। ये दोनों वही एक चैतन्य हैं। जगत को अपने अस्तित्व के लिए स्थान तथा दिखने के लिए प्रकाश चाहिए। ये दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। इसलिए भौतिक अस्तित्व एवं उसका दर्शन मन के प्रकाश पर निर्भर करता है, जो आत्मा का प्रतिबिंबित प्रकाश है। जैसे चलचित्र सिर्फ अंधकार में तथा प्रतिबिंबित प्रकाश से ही देखे जाते हैं, वैसे जगत अविद्या के अंधकार में आत्मा के प्रतिबिंबित प्रकाश रूप मन से ही दिखाई देता है। अज्ञान के पूर्ण अंधकार में अर्थात गहरी निद्रा में अथवा ज्ञान के पूर्ण प्रकाश में अथवा आत्म साक्षात्कार रूप समाधि में जगत दिखाई नहीं देता। वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।